हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करते हैं बजटिंग के ऊपर। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, तो फाइनेंशियल लिटरेसी का जो मेन कंपोनेंट और पहला कंपोनेंट है वो है बजटिंग। बजटिंग बेसिकली आपकी प्लानिंग होती है फॉर योर इनकम एंड एक्सपेंसेस वाइजली। जो आप अपनी इनकम को जानते हुए और अपने एक्सपेंसेस को जानते हुए जो प्लानिंग करते हैं कि कैसे आपने अपनी इनकम को, अपने पैसे को एलोकेट करना है, तो वो चीज जो है वो बजटिंग कहलाती है। बजटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी का बहुत अहम कंपोनेंट है और पहला कंपोनेंट है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे हैं वो बिना बजट के चलते हैं और बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो कि बजट के साथ चलते हैं। लेकिन बजट के साथ चलते हैं डिस्पाइट बावजूद इसके कि उनकी इनकम ज्यादा है या कम है, लेकिन मैंने उनको मुश्किल वक्त में ऐसा टाइम आ जाता है, कोई ऐसे इमरजेंसी का टाइम आ जाता है, तो मैंने उनको घबराते हुए नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है या अपने फाइनेंशियल जो फैसले हैं वो बजट के मुताबिक किए होते हैं। उसके बरक्स वो लोग जिनको मैंने देखा कि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है और बहुत ज्यादा मेहनती भी हैं, लेकिन बजट के साथ नहीं चलते, तो उनको मैंने इमरजेंसी के वक्त या ऐसी कोई नागहानी जरूरत के वक्त जो है उनको बहुत ज्यादा परेशान देखा है, क्योंकि वो अपना पैसा उसको सेव नहीं कर पाते और अपना पैसा ऐसे बहा देते हैं विदाउट एनी बजट और विदाउट एनी प्लान। तो इन चीजों को टैकल करने के लिए और एड्रेस करने के लिए बजटिंग जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। हमारी सोसाइटी में लोग बजट क्यों नहीं बनाते? पहली चीज, वंस अगेन बैक टू के हमारे यहाँ कोई फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं है उस चीज की। हमें स्कूल में, हमें घरों में ऐसी कोई चीज बताई नहीं जाती। मैं आज इस चीज के ऊपर बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब से मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री की है और ये चीजें मैंने अपने कोलीग्स से, अपने एनवायरमेंट से सीखी हैं। मैं, हमारे कोलीग्स हैं वो खुल के इस चीज के ऊपर बात करते हैं, चाहे वो अमेरिकन है, नॉन अमेरिकन है, इंग्लिश हैं या हमारे जैसे देसी हैं, वो इस चीज के ऊपर कभी भी टैबू या कभी भी शर्म महसूस नहीं करते जब कोई ऐसी चीजें वो शेयर करते हैं। तो पहली चीज, मैंने भी ये चीज स्कूल से नहीं सीखी, अपने कोलीग से, अपने एनवायरमेंट से, और जब थोड़ी सी हाउ ना हुई चीजों की कि हाउ वी शुड प्लान एंड हाउ वी शुड स्पेंड आवर मनी, उसके बाद मैंने इसकी एजुकेशन ली। एजुकेशन क्या, वीडियोस देखी, ब्लॉग पढ़े। आज मेरी जो फीड है, फीड से मुराद के मेरा जो वेब पेज है, उसको पता है कि मैं किस किस्म के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, तो मुझे गाहे बगाहे डेली बेसिस पे वो ऐसे आर्टिकल्स भेजता रहता है। तो इन चीजों से मैंने पढ़ पढ़ के और देख के, सुन के, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे मैंने बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इस चीज की हासिल कर ली है और मैंने अपने बहुत से मामलात जो हैं उनको बजट के मुताबिक अच्छी प्लानिंग के साथ उनको प्लान आउट किया हुआ है। दूसरी चीज ये है कि मैंने जो देखी है कि लोगों में ओवर स्पेंडिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा होती हैं। अमेरिका में हम बात करें तो अमेरिका में चूंकि या ऐसे फॉरेन कंट्रीज में क्रेडिट कार्ड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपको इजिली क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का मकसद तो ये होता है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करें या उसको इमरजेंसी के वक्त यूज करें। लेकिन यहाँ पे लोगों की जो ओवर स्पेंडिंग हैबिट्स हैं उनको मैंने देखा है, जो चीज नहीं भी चाहिए वो भी उठा लेते हैं। तो ये एक बहुत बुरी बात है। ये इस चीज से बहुत ज्यादा में ज्यादा इस चीज को समझना चाहिए और बजट के मुताबिक जो है वो चीजों को लेके चलना चाहिए। बाकी फाइनेंशियल मिथ्स होती हैं, लोगों के फाइनेंस के बारे में अपने अपने ख्यालात होते हैं। अगर हम पाकिस्तान या इस जैसे ममालिक में बात करें तो लोगों के पैसे के मुताबिक अपने ख्यालात हैं कि पैसा, जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हाथ की मैल है, पैसा आनी जानी चीज है। ये ठीक हो सकता है फॉरेन कंट्रीज में। मैं अमेरिका में हूँ तो यहाँ पे वो चीज नहीं ख्याल करते, ऐसी चीजों के बारे में ऐसे ये बात नहीं करते, वो तरीके से एक प्लानिंग के साथ लेके चलते हैं। और अमेरिका में भी ऐसे मतलब बेतहाशा लोग आपको मिल जाएंगे जो कि बजट अपना नहीं बनाते और फिर उनको एंड में या अपने लेटर इन लाइफ में बहुत ज्यादा कंसिक्वेंसेस जो हैं वो देखने पड़ते हैं या बुरे हालात देखने पड़ते हैं। बजटिंग के डिफरेंट मेथड है। एक कॉमन मेथड जो रूल है वो है 50-30-20, जिसको मैंने स्टार्ट किया जब मैंने इसको यूटिलाइज किया। उसमें 50% ये है कि आपकी जो नीड्स है, अब उसमें नीड्स में आपके घर का किराया है, आपकी यूटिलिटीज हैं और आपके जो ग्रोसरी का बिल है, ये आपकी मतलब कि जो नीड्स में आता है। फिर वांट्स, अब वांट्स में कोई ऐसी चीज जो जिसकी आपको इंपॉर्टेंट जरूरत है, उसमें आपका एक सेल फोन हो सकता है, आपके नए कपड़े हो सकते हैं, आप काम करते हैं, पढ़ते हैं तो आपको अच्छे कपड़े चाहिए, नए कपड़े चाहिए, तो एक सीजन के मुताबिक आप उस चीज को, आपकी वो जरूरत हो जाती है तो आप उसको लेते हैं। और 20% फिर आपकी सेविंग है, तो 20% आपको सेविंग लाजमी करना चाहिए। मैं जिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या गुरुज को फॉलो करता हूँ वो तो ये कहते हैं कि जैसे ही आपकी पेमेंट आए या आपकी अर्निंग आए, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन है सबसे पहले आप उसको चेक करें। उसका मतलब ये है कि आप पहले जो 20% आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो इन्वेस्ट करें, उसके बाद जाके आप अपनी नीड्स और अपनी जो वांट्स हैं या जिसकी आपको जरूरत है उनकी तरफ फोकस करें। मिसाल के तौर पर हम $100 से लेते हैं या $100 से लेते हैं। अगर आपकी इनकम ₹100 है तो उसमें 50 जो रुपए हैं या डॉलर हैं वो जाएंगे आपकी नीड्स की तरफ। उसमें घर का किराया, यूटिलिटीज, ग्रोसरी बिल्स, ये आपको चाहिए। 30 जो रुपीज हैं, $30 या $30 वो आपको चाहिए, जैसे कि आपने कोई नई चीज लेनी है जो इसकी आपको जरूरत है, आपके कपड़े हैं, आपका कोई और सामान है। 20% $20 या ₹20 ये फिर जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट में। तो ये एक बहुत अच्छा रूल है। उसके बाद एक और कॉमन चीज है कि जीरो बेस्ड बजटिंग। उसमें ये होता है कि आपका जो ₹1 है
डॉलर है उसका एक मकसद होना चाहिए। आप उसको अपने पैसे को ऐसे पड़े नहीं रहने दे सकते, या आप उसको ऐसे फजूल में इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसकी चीज की जरूरत भी नहीं है आप उसको ले लें क्योंकि अब आपके पास पैसा है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है कि आप अपने हर सेंट को, आप अपने हर रुपए को जो है वो एलोकेट करें कि उसका एक मकसद होना चाहिए। फिर मैनेजिंग इरेगुलर इनकम, उसमें यह है कि जैसे कि मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांस के तौर पे काम करता हूँ, तो हमारे पैसे एक तो होता है कि एक तनख्वाह, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक है कि पैसे कब काम मिल गया ना मिला। अगर आपने ये रूल डिफाइन किया हुआ है और अगर आपको एक लमसम पता है कि मेरी इनकम इतनी है, चाहे वो देर से आएगी चाहे वो बाद से आएगी, महीने के दरमियान में आ जाएगी, तो आपने अपना जो पोर्शन है सेविंग्स का उसको आपने प्रॉपर एलोकेट करना है। जो पोर्शन है आपका नीड्स का उसको प्रॉपर एलोकेट करना है, और जो पोर्शन आपका वांट्स का है उसको आपने प्रॉपर एलोकेट करना है। इससे आप बहुत ज्यादा अच्छा जो है अपना फाइनेंशियल प्लान जो है वो बना सकते हैं। जब आपके पास सेविंग्स होंगी तो फ्यूचर में कभी कभार कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है। मिसाल के तौर पर अनएक्सपेक्टेड, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में शादियों का एक सीजन चलता है, और जो लोग वैसे ही पेचेक टू पेचेक रह रहे होते हैं तो उनके हालात फिर देखने वाले होते हैं कि वो किस तरह स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस सीजन में, क्योंकि शादियों पे भी जाना है, वहां पे भी पे करना है, अच्छे कपड़े भी लेने हैं। प्लानिंग से जो है आप इन चीजों से बच सकते हैं। लास्ट में बजटिंग टूल्स, अब आपको बहुत ज्यादा एप्स मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं तो सिंपली एक्सेल यूज करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है उसमें चंद एक अगर आपको यूटिलाइज करना आता है एक्सेल और आप में ये कैपेसिटी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप सिंपल उसी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल को नहीं जानते या उसके फार्मूलाज को, सिंपल फार्मूलाज भी नहीं लिख सकते, तो फिर आप अपने कंट्री के मुताबिक और अपने यूजेज और फैसिलिटी के मुताबिक जो भी एप्स हैं फ्रीली अवेलेबल हैं, अगर आपको पे करना पड़े तो उनको आप पे कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी में ये बजट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बजट बना के चलते हैं अपनी जिंदगी में तो आप देखेंगे कि किस तरह आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आपकी लाइफ में किस तरह डिसिप्लिन आता है। अब अगली आने वाली वीडियो में फाइनेंशियल लिटरेसी के जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स है उसमें सेविंग है, इन्वेस्टिंग है, डेट मैनेजमेंट है, रिटायरमेंट प्लानिंग, तो मैं उसके ऊपर भी शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और अगर आपको ये वीडियोस फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर अच्छी लगे तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा होगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी पाकिस्तान में या यहाँ आके इन चीज़ों से स्ट्रगल किया है और ये चीज़ें यहाँ पे आके सीखी हैं, और मुझे इन चीज़ों को या इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आज मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो शायद आज से 2 साल पहले नहीं था। तो मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव कीजिए, और जो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में अपने टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगा उसको सुनिए, उसको फॉलो कीजिए, और एक अच्छी लाइफ जो है और एक प्लान लाइफ जो है उसको एंजॉय कीजिए। सी यू सून।